पैसा आप लोग कमाए जो मार्केट में हल्ला है। हाँ। क्या कमाए नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग कमाए। फटल जूता पहन के बैठे फटल जूता तो फैशन है। फैशन है, फटल जीन्स से फटल जूता पहुंच गए हम, येहू में फर्स्ट है ना। बोल रहा है इसे कि हम आपको पहचानते हैं। बोले अरे थैंक यू भाई, आप मगदी भाई बोलना है? बोले हाँ। तो हम आपको पहले फॉलो करते थे, अब हम आपको अनफॉलो कर दिया। हम पूछे क्यों भाई? आप लालू यादव के खिलाफ वीडियो बना दिया। कंटेंट जो अच्छा कंटेंट जो बनाना है उसको पैसे से तोला ही नहीं जा सकता है, ठीक है। हम लोग का कितना वीडियो वायरल हुआ है बहुत, लेकिन जीरो बजट, 1 रुपया नहीं लगा। विभुनंदन सिंह आए थे, हाँ, उनका हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, हाँ, तो मुझे अपील की जाए। उन्होंने कहा था कि बिहार को फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, फिल्म इंस्टीट्यूट की जरूरत है। कलाकार अगर पैदा हो जाएगा सिनेमा इंडस्ट्री बन जाएगा। एकदम सही बात सहमत है इस बात से आप? सहमत हूं। एकदम सही बात बोले। अभी मिथिला का विवाद उठ गया था, वो एक अलग बवाल खड़ा हुआ। 22 में अलग दुनिया बनाता है, अब कहते हैं उसके बाद ना कि हम पता नहीं चलो कैसे लिख देते बस इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति जिस दिन हम क्या बताएं आपको, 12-15 लोगों में भी जाग गए ना, तो सरकार की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ रखा हुआ है। इच्छा शक्ति से घर नहीं चलता है, वो बस अपना मन का शांति के लिए है। आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दे सकता है, अच्छी बात है। कुछ किसी को मांगो, उन्हीं के देखा ही जायज है। लेकिन कह दो कि भैया तेरा बड़ा बढ़िया चश्मा लगता है, भैया तेरा गमछिया हमर भी लेके लूं की, अरे भैया गमछिया तू पीले रंग के काहे पहन रहा है, कोई तू खास जाति से आवां की, अरे तो ये जूता तू ऐसा काहे पहन रहा है? अजा बुढ़वा है यार, तो नहीं यार कुछ कमेंट करता है लेड़ा आदमी सब। 10 दिन पहले यानी 21 दिसंबर की तारीख को पटना के राजीव नगर के एक स्थान पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के तमाम जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो फेमस चेहरे हैं, चाहे खुद मगदी बॉयज हो या फिर वायरल कलाकार के उज्जवल श्रीवास्तव हो या फिर बीइंग हेल्पर की टीम हो या फिर श्लोका हो, कई बड़े चेहरे वहां पर। बड़े चेहरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिना संसाधन के जिस तरह काम ये लोग कर रहे हैं, ये बड़े लोग हैं। उस आयोजन में इस बात का चर्चा हो रहा था कि बिहार में फिल्म इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, फिल्म सिटी बनना चाहिए। युगल कह रहे थे कि हर जिला में जो कलाकार लोग हैं उनको मदद पहुंचना चाहिए। तो ये मदद कैसे पहुंचेगा? और हर महीने ये लोग इस संदर्भ में मीटिंग करेंगे जहां तमाम कलाकार पहुंचेंगे। 10 दिन बाद यानी आज 31 दिसंबर को ये दोनों लोग मेरे स्टूडियो आए हैं। 10 दिन से इन्हें बुला रहा था, व्यस्तता के कारण ये नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हम चर्चा करेंगे कि कितने गंभीर हैं ये लोग बिहार के कलाकारों को लेकर, कला को लेकर, संगीत को लेकर। वीपी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय दे देता हूं, परिचय देना जरूरी होता है। विश्वजीत प्रताप सिंह है मेरे बाएं तरफ, और दाएं तरफ युगल किशोर भारती हैं। मगधी बॉयज इनका पेज है, काफी वायरल पेज है, अच्छे कंटेंट लाए जाते हैं उस पर। और मगही भाषा को शायद ये बिहार का और पूर्वांचल का पूरा ये पहला पेज होगा जो इतने तरीके से, इतने कायदे से, सिस्टमेटिक तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है वहां पर मगही भाषा को लेकर। मगधी बॉयज नाम भी है। स्वागत है आप दोनों आदमी का। बहुत बहुत धन्यवाद है द इंडिया टॉप के टीम के और उदित भाई के। उदित भैया का शुक्रिया है, प्रणाम भाई। चलिए, इतना लोग देखते थे इन सब के जय हिंद। जहाँ तक सीरियस होने के बात है तो सीरियस खाली होला से ना होता है, थोड़ा सा मेहनत भी करे पड़ते है। मेहनत अभी ना हो पा रहे, क्षमा चाहे सबसे, लेकिन उम्मीद है कि लग जीवे जल्दी लग जीवे। अब युगल आप उसके आयोजक थे। हाँ, ये भी गेस्ट ही जैसा ही बता रहे हैं। आपको ज्यादा कीड़ा काटे रहता है इस सब चीज का लेकर। हाँ काटता है। खर्चा भी हुआ होगा? अब उतना लोगों को खिलाए पिलाए, नाच गाना डांस हुआ, सब हुआ? देखिए नहीं, खर्चा नहीं हुआ। काहे कि हमारा दिमाग थोड़ा बहुत ज्यादा चलता है। अच्छा। हमारा दिमाग में था कि 2 घंटा के अंदर हमको एक इवेंट कर देना है जिसमें पैसा ना लगे लेकिन प्रॉफिट सबको हो। तो उस दिन एक भैया है, समझे, चिकन माफिया उनका ये रेस्टोरेंट है। चिकन माफिया? हाँ, चिकन हाँ, माफिया, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, चिकन माफिया। भैया और अमन भैया है, ठीक ना, युवराज, अमन युवराज नाम उनका, और अभिषेक भैया है। तो उन लोगों का चिकन माफिया था। हम उनसे बोले कि भैया हम लोग इवेंट कर रहे हैं, और इवेंट कर रहे हैं भैया, उसमें मतलब श्लोका लोग रहेंगे, ये दीपक ठाकुर रहेंगे, वायरल कलाकार रहेंगे, हम रहेंगे, और भी जितने क्रिएटर्स थे, आप भी थे, उदित भैया थे, और कुछ लोग थे। मतलब हम चाहते थे कि, और ये सनी सिंह राठौर थे, हेल्पर वाले, फिर अमनदीप भाई थे, ये क्या बोलते गेट हेयर सर्विस वाले। तो हम सबको बोले थे कि सब कोई आइए, मिलिए, हम लोग बैठ कर एक बात करेंगे हम लोग, और बात करके हम लोग एक मुद्दा पर आएंगे जिसका रेज करने का मतलब था उस दिन का मिलने का कि हमारे बिहार में जितने भी कलाकार हैं ना, थिएटर आर्टिस्ट मरते जा रहे हैं। मतलब थिएटर आर्टिस्ट का मतलब आज के वक्त में उनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई स्कोप नहीं, लेकिन वो बस थिएटर कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, थिएटर करना पड़ेगा। लेकिन हम इसलिए उस दिन मिलना चाहे ना, कहे कि मेरा जो अंदर का इच्छा था, जो हम सब लोगों से डिस्कस किए उस दिन हम,
कि हर जिला में डिस्ट्रिक्ट वाइज एक थिएटर ओपन हो, ठीक है, जहाँ जहाँ अपना अपना रीजनल एरिया में जो भी रीजनल आपका गीत संगीत है जो भी है, जैसे पारंपरिक जो होता है, पारंपरिक जो होता है, जैसे बिरहा हो गया, फिर निर्गुण हो गया, लोरकी हो गया, हाँ लोरकी हो गया, फिर उधर जाएगा तो गया तरफ जो हो रहा था कौचिना वाली भी होकर सोहर है, सोहर वगैरह है, और बहुत जगह है, दरभंगा में है, मिथिला में है, हर जगह हुआ है। तो हमर उ दिन अंदर से इच्छा ले कि एकरा लगी सब अगर कलाकार मिलकर आवाज उठी थी कि हर जिला में एक ओपनिंग हो सके थिएटर के, और उस थिएटर से लोकल आर्टिस्ट कमा सके, मतलब अपना कला को रिप्रेजेंट कर सके, और कुछ लोग वहां जाए, उनको सुनो टिकट वगैरह ऐसा सिस्टम रहे, या फिर सरकार हमको मदद करता है कलाकारों के लिए, तो एक बहुत अच्छा हम लोग के लिए शुरुआत हो सकता है। जब कलाकार दिखने लगेंगे, जब हम हमारे अंदर की कला दिखने लगेगी रीजनल एरिया में, अब मगध का अलग बात है, मिथिला का अलग बात है, दरभंगा का अलग बात है, भोजपुर की अलग बात है, समझ लो, तो ये सब हम चाहे कि वो सब निकल के आवे अपने आप। तो एक पर यदि अगर सरकार ध्यान देते तो हमारा बहुत अच्छा लगता है। वही बात है, सरकार आ रहे institution हैं, के। आप ही पढ़ा रहे हैं बीबी भाई, सरकार इस पर ध्यान दे दे। अब मगधी बॉयज पहला मगही का पेज था, खूब पैसा आप लोग कमाए, जो मार्केट में हल्ला है, क्या कमाए नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग कमाए। फटल जूता पहन के बैठे नहीं, फटल जूता तो फैशन है, फैशन है, फटल जीन्स से फटल जूता पहुंच गए हम, येहू में फर्स्ट है ना। अच्छा ठीक है। अब कलाकारों के लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि हर जिला में थिएटर खुल जाए। एक थिएटर को खुलने में कितना खर्च आता है, और आपको लगता है कि अगर कुछ आप लोग 100-200 कलाकार अगर मिल जाए तो ये संभव हो पाएगा जमीन पर बिना सरकारी मदद के? हाँ, कहाँ नहीं संभव हो सकता, देखिए, आराम से संभव हो सकता है, हर जगह ग्रुप है, बना हुआ है, सब कुछ है, हाँ, बस इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति जिस दिन हम क्या बताएं आपको, 12-15 लोगों में भी जाग गए ना, तो सरकार की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ रखा हुआ है। समझिए कि अगर जिस तरह से खीर बनाने के लिए चावल, दूध, आपका गड़ी, छोहाड़ा, किशमिश, इस सब की जरूरत होती है, तो उसी तरह फिल्म बनाने के लिए या ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए सब कुछ मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, लोग मौजूद हैं, कमी है तो बस इच्छा शक्ति की कमी है। जिसके पास इच्छा शक्ति है वो 2 को 3 को 4 को मिल करके प्लेटफॉर्म बना ले रहा है यूट्यूब पर, पैसा तो लगता नहीं यूट्यूब पर, वहीं बना ले रहा है। देखिए कितना चैनल बन चुका है, सबको व्यूज मिल रहे हैं, जनता प्यार दे रही है, अपने बिहारी क्रिएटर्स को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करती हैं। ऐसा नहीं है कि सब जनता साथ नहीं दे रही है, सरकार के भरोसे भी जनता बैठी हुई है, तो आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह से थिएटर में भी खुद हम ही लोग को कहीं कहीं पहल करना होगा। जैसे हम नालंदा के, तो हमको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कहीं शुरुआत कर देना चाहिए, जहानाबाद है, जहानाबाद में कहीं शुरुआत कर देना चाहिए, उज्जवल कहीं का है तो उसको शुरुआत कर देना चाहिए, हाँ रोहतास में, मुजफ्फरपुर को दीपक ठाकुर को देख लेना चाहिए, तो हम ही लोग को शुरू कर देना चाहिए। हम लोग तो भाई पूरा बिहार में अब इतना सब प्यार देने लगे हैं कि अब हम लोग तो ऐसा सेंटर आगे चल के सेटअप करने वाले हैं जहां पर एक्टर्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे पोटेंशियल वाइज देख करके कि किसके अंदर कितना आग है, जुनून है, और उसके बाद वर्कशॉप में उनको तराशा जाएगा, जिससे कि हम लोग को एक्टर्स मिल सके वेब सीरीज के लिए और फिल्म के लिए। सिंगल पर्सन और 2 आदमी पर कहानी हम लोग नहीं ना बनाएंगे, कहानी में होगा बहुत से कैरेक्टर्स होंगे, सब कहाँ से लाएंगे? मुंबई से तो फ्लाइट दे करके बुला नहीं सकते हैं सबको जी, पैसे नहीं है। अभी लोग को देंगे, सब मिल करके जब काम करेंगे, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, तब ना मार्केट में बिकेगा, तब वो एक साइकिल तैयार होगा पैसा वाला। अभी कहाँ से होगा? अभी खाली मट्टी के लोंधा बिखरा हुआ है, उसको घड़ा बना करके, अलग अलग प्याली बना करके, चुक्का बना करके मार्केट में बेचना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इस तरह का जो युगल बोला है सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन खुद से ही हम लोग को स्टेप उठाना पड़ेगा। सरकार के भरोसे रहने से नहीं होगा, दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, दशरथ मांझी बनना पड़ेगा। उस इवेंट में उज्जवल श्रीवास्तव जो है वो एक अपना पक्ष रख रहे थे, मैं वहीं पर था, उस पक्ष को सुन रहा था युगल। वो कह रहे थे कि जो बड़े कलाकार हो जाते हैं, मतलब जिनका वीडियोस हजारों हजार शेयर होने लगे, जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए आप लोग बड़े कलाकार हैं यूट्यूब की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में, ऐसे कलाकार जो हैं वो छोटे कलाकारों का शोषण करते हैं बिना पैसा का। कह रहे थे, आप लोग को याद होगा, स्टेज पर ही ये बात चल रहा था। उसके बाद वो एक बात और बोला, हाँ ये बोला कि किसी से बात करो काम करने के लिए तो सीधे पैसे मांगने लगते हैं, तो वो अपना विरोध खुद ही कर रहा था, विरोधाभासी बातें बोल रहा था। देखिए उसका कहना सही था, हो सकता है कि बड़ा कलाकार लेकिन होगा, लेकिन मतलब इसलिए उसका ये मतलब कहना जायज है, लेकिन होता है बहुत जगह, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है।
और जितना लोग के साथ हम लोग आज तक काम किए हैं, नहीं, चाहे मगधी वो पहला बॉयज, वो बार मगधी बॉयज पर नहीं बोल रहे थे, मैंने नहीं, मगधी बॉयज यूज हाँ, किया। वो बड़े चेहरे का बात कर रहे थे, कोई भी बड़ा चेहरा। जनरली बात कर रहा वो था सही बोल रहा था, वो सही बोल रहा था, सही बोल रहा था, एग्री हम इस पर। लेकिन हम एग्री तभी करते हैं जब आप उस प्रकार का मार्केट ऑलरेडी क्रिएट करके रखे होंगे तब। हाँ, मार्केट अगर क्रिएटेड नहीं है कि खुदे पैसा नहीं आ रहा है तो तुमको कहाँ से पैसा दे सकते हैं, है कि नहीं? वही बात है बीबी भाई, अभी आप कह रहे थे कि अगर इच्छा शक्ति 12-15 लोगों में भी हो जाए, इच्छा शक्ति अगर आ भी जाता है तो जमीन पर पैसे की जरूरत होती है। हमको पता था, इसलिए हमें रिप्लाई नहीं दिया, कहा कि अपने बता देंगे लास्ट में कि बतिया। पैसा का जुगाड़ भी हो जाएगा, इच्छा शक्ति सब कुछ कर सकता है, इच्छा शक्ति हर चीज का सृजन कर सकता है, पैसा का भी जुगाड़ कर सकता है। इच्छा शक्ति आएगा आप में तभी ना आप क्रिएट करिएगा। जैसे घड़ा बनाने, मट्टी रखा हुआ है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं, हम घड़ा बनाएंगे कैसे? ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई वेब सीरीज बनाना हो, आप लगातार सोशल मीडिया पर लिखते भी रहते हैं कि वेब सीरीज बनाना है, वेब सीरीज बनाना है। वेब सीरीज में अगर आपको 20 लोगों की टीम की जरूरत पड़े, उसमें डायरेक्टर से लेकर और चाय पिलाने वाला तक, मान लीजिए 20 लोग कहाँ बस बात कर रहे हैं, आप दोनों को जोड़ते हुए, तो क्या जो 20 लोग होंगे, अगर आपको 2 महीना लगता है पूरे वेब सीरीज को कंप्लीट करने में, मान लीजिए 10 एपिसोड है, 12 एपिसोड है, तो उस 2 महीने का खर्चा, 20 कलाकारों के रहने खाने का खर्चा, उनको अगर कुछ देना पड़े, मान लीजिए फ्री में काम कर रहे हैं तो भी इतना तो बेसिक खर्चा है, जो किसी लोकेशन पर ले जाइएगा तो होटल में रहना। क्या बिहार में आप लोग अप्रोच किए, कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो आप लोग को फंड करने को तैयार हो? एक भी कोई व्यक्ति नहीं, अभी मिला तो नहीं है, लेकिन आश्वासन बहुत जगह से मिल चुका है। देखिए रियलिटी आई है, हम इस पर बोलेंगे अभी। इनको पहले बोलना, हाँ, बोल लेना दो, बताइए। ये मतलब आश्वासन बहुत जगह से मिल चुका है और हम लोग आश्वासन पर चल भी नहीं रहे हैं। खास करके हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, हम आश्वासन पर नहीं चल रहे हैं। कई लोगों का सपोर्ट इस प्रकार से है ना कि पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग रहने खाने सब करवाने का सब व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए हम लोग स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट लिख करके फाइनल कर चुके हैं। लोकेशन भी देखी करीब करीब हो चुका है, ठीक है। तो मतलब आप लोग को इतना एश्योरिटी दिया गया है कि जो भी खर्चा होगा रहने खाने का शूट का हम देंगे। हाँ, कई लोग हैं, कई लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, पूरा का पूरा बिहार सपोर्ट करने के लिए तैयार है हम लोगों को। हम लोग जहाँ चाहे वहां जाकर के सेटअप कर सकते हैं, वहां के लोगों के साथ मिल करके हर कुछ जुगाड़ हो सकता है यहाँ पर, समझ रहे हैं। बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि उस प्रकार से हम लोग चलें, निकलें कि सब कुछ ठीक रहे और शूट करके चले आए। क्या कहना है युगल आपका? ना देखिए, सबसे पहला चीज हम इच्छा शक्ति पर रुके हुए हैं। पहला चीज की इच्छा शक्ति से घर नहीं चलता है, वो बस अपना मन का शांति के लिए है, आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दे सकता है, अच्छी बात है। इच्छा शक्ति को हम इसलिए नहीं मानते, एक हद तक के बाद जाकर के गलत होता है, क्योंकि एक वक्त के बाद यहाँ इंसान कलयुग में इतना ज्यादा लालची है ना कि सामने वाला को बदला में पैसा चाहिए, रिटर्न में चाहिए। ये एग्जैक्ट है, आपके मुंह पर कड़वा लगेगा। आप कितना भी हमको आप ढाढ़स बांध दीजिए कि हम आपको फिल्म के लिए सपोर्ट कर देंगे, फिर आप ही 4 दिन के बाद आकर बदला में हमको यह वीडियो बना दीजिए ना, कहिएगा ना, बिल्कुल कहिएगा। हमारे नहीं बोलने दीजिए। और दूसरा चीज, यहाँ हमको अभी तक ऐसा लोग मिला ना है जो हमको 20-20 लाख का सपना दिखाया, 10-10 लाख का, 5-5 लाख का, ठीक है कि हम आपको देंगे, लेकिन गते ये भी बोल रहा है हमको, मतलब ये लोग मत बोलते हैं जो भी कि रिटर्न हमको चाहिए, कम से कम रिटर्न नहीं तो कम से कम जितना लगाया हमको उतना चाहिए। अरे भाई, तो ये नया मार्केट है ना, हम जितना लगा रहे उतना फिल्म में चल जाएगा, समझ रहे ना। तो हम रिटर्न आपको क्या देंगे? हम तो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं, आप लोग सब सुन रहे हैं। लेकिन तुमको कोई नहीं देगा यहाँ पे, एक आदमी तैयार नहीं होगा देने के लिए जिसको तुम रिटर्न नहीं दे सकते, वो क्यों देगा? नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकता, तो इसीलिए हमारा सरकार उसी समय इच्छा शक्ति काम आएगी। नहीं, इच्छा शक्ति बहुत बड़ा हथियार है। उस समय हमारा दिमाग कम आएगा कि हमको कहाँ से निकालना है पैसा। वो पैसा निकालना ठीक है, निकालना तुम्हारा काम है, लेकिन पैसा से फिल्म नहीं बनता है दीप्त भाई, दोनों पैसा से नहीं बनता है, दोनों चीज से बनता है, जुनून से बनता है, तो केवल इच्छा शक्ति से जुनून से बनता है। जुनून अगर रहेगा तो बन जाएगा, बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन जो सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा वो नहीं बना पाएगा। लेकिन जो केवल इच्छा शक्ति के पीछे वो बना लेगा। जहां तक सिर्फ इच्छा शक्ति हर कुछ कर सकती है, पैसा का जुगाड़ वही करेगी ना। देखिए, इच्छा शक्ति है, पैसा का जुगाड़ करेगी। आप लोग मगही से हैं, मैं भोजपुर क्षेत्र से हूँ, पवन सिंह के बहुत करीबी हूँ, मतलब उनके गांव के बहुत करीबी हूँ। खेसारी लाल का जो गांव है वहां भी मेरा रिश्तेदार लोग है। भोजपुरी इंडस्ट्री की आपको बात बताता हूँ, पता नहीं आप लोग को जानकारी होगा कि नहीं। आप लोग देख रहे होंगे कि इधर भोजपुरी सिनेमा अब नहीं बन पा रहा है, चाहे बन रहा है तो सिनेमा हॉल में नहीं लग रहा है। कारण बताते हैं क्या है। देखिए, शुरू में ये लोग जो कलाकार हैं, चाहे वो खेसारी हो, पवन हो, निरहुआ हो, जो भी कलाकार है, रितेश पांडे हो, XYZ जो भी हो, ये लोग बाहर के इन्वेस्टर को भोजपुरी में इन्वेस्ट करवाएं, ये सपना दिखाकर कि हम इसका तिगुना कमा कर आपको देंगे। लेकिन हम बता रहे हैं, बक्सर मेरा घर हुआ, ससुराल मेरा ननिहाल हुआ, वहां के सिनेमा हॉल में जब भोजपुरी सिनेमा लगता है 30 रुपए टिकट आज भी रहता है, और उसके बावजूद 10 लोग सिनेमा देखने नहीं जाता है।
तो हुआ ये कि जितने इन्वेस्टर को इन्होंने मूर्ख बनाया था, मैं खुला बोल रहा हूँ, जितने इन्वेस्टर को ये लोग मूर्ख बनाए थे, आज के समय में अब कोई नहीं है इनके पास। पहले ये एक एक फिल्म का 60 करोड़, माफ कीजिएगा 60 लाख 70 लाख लेते थे, आज कोई इन्हें 6 लाख भी देने को तैयार इसका कारण यही है इच्छा शक्ति का लोप होना। उन लोगों उनके में पास नहीं है। क्वालिटी नहीं था, इसलिए क्वालिटी का इच्छा शक्ति ही नहीं है। नहीं, इच्छा शक्ति था, इच्छा शक्ति से ही उन्होंने क्वालिटी फिल्म आती बनाया, है। लेकिन नहीं। राइटिंग सही से नहीं किया, तो क्वालिटी स्क्रिप्टिंग सही से नहीं वही किया, ना, quality नहीं किया। इच्छा युगल- शक्ति नहीं है कि हम अच्छी चीजें बनाएं। नहीं। हम बस एक फॉर्मूला पकड़ युगल- लें, उस फॉर्मूला पर चिपते जाएं। जी भाई, अब सुनिए इससे एक नहीं बात होता है। मैं और बता देता हूँ, चूंकि अभी भोजपुरी के जितना व्यापी भाषा मगही नहीं है, मेरी बात समझिए, बिल्कुल समझिएगा। हाँ, अगर मगही उस स्थिति में पहुंच जाए जहां पर पूर्वांचल की पहचान बन जाए, बिहार की पहचान बन जाए, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 1 करोड़ लगाने वाले इन्वेस्टर मिल जाएगा, जैसे भोजपुरी में मिला भोजपुरी में। तो वीपी भाई की बात से थोड़ा मैं सहमत हूं कि ज्यादा प्रबल जरूरत क्वालिटी और इच्छा शक्ति की पड़ती है, इन्वेस्टर मिल जाते हैं। अभी चूंकि आप लोग का स्ट्रगलिंग फेज है। चलिए अब इस विवाद को खत्म करते हैं, अगले विवाद पर हम आते हैं। अब कंटेंट जो अच्छा कंटेंट जो बनाना है उसको पैसे से तोला ही नहीं जा सकता है, ठीक है। हम लोग का कितना वीडियो वायरल हुआ है, बहुत, लेकिन 0 बजट, 1 रुपया नहीं लगा है। अभी आपका सबसे रिसेंट वीडियो, लेकिन पैसा लगा के चिकन रोल, हाँ, उसमें क्या किए हैं आप लोग? कुछ नहीं, कुछ चिकन नहीं। और रोल हमको था। लग रहा है 6 लाख के आसपास उसका व्यू चला गया है बिना कुछ किए हुए। हाँ, ये होता है कंटेंट। आप लोग खुद इसके जानकार व्यक्ति हैं। चलिए ना, अब अगले हम सवाल पर आ जाते वही हैं। बात। सवाल सुन लीजिए मेरा आप लोग। ये प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आप लोग सरकार से अब किस तरह अप्रोच करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का इसमें बार बार नाम आ रहा है, कहीं कोई बात चल रही है आप लोग की? अब युगल करते सरकार से अप्रोच, हम हाँ। कोई सरकार से अप्रोच न क्या? करे जा रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, वो हमको आश्वासन भी दिए हैं कि वो लोग करेंगे सपोर्ट इसमें। खुद हम लोग वीडियो बनाए हैं, आश्वासन ले लो, आश्वासन, ये भी फिर आश्वासन ले रहा जाके, बढ़िया लेन करना पड़ेगा ना, भरोसा तो करना पड़ेगा, अंततः करना ही पड़ेगा हमको। आपको लगता है युगल की जो बिहार सरकार आज तक बिहार में क्रिकेट नहीं खेलवा पाई, हाँ, मतलब ये कितना पुराना, कपिल देव के समय से ही चल रहा है, 40 साल बीत गया। तो भैया तुम ये मुझ पर कुछ भाग बोल दो, रहा है। ये में मुझ पर कुछ बोल दो। ठीक है, ये हमारा अब दुर्भाग्य सुनिए है। सुनिए, मुझ पर हमारे कुछ बोल इसी दो। स्टूडियो में हाँ, विभुनंदन सिंह आए थे, हाँ, उनका हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, हाँ, जो बहुत मुझे अच्छा। अपील की जाए। बहुत उन्होंने अच्छा। कहा था कि बिहार को फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत नहीं। नहीं है, फिल्म इंस्टीट्यूट की जरूरत हाँ। है। कलाकार अगर पैदा हो जाएगा, हाँ, सिनेमा इंडस्ट्री बन जाएगा। एकदम सही बात सहमत है बोला। इस बात से आप? सहमत है। बिल्कुल एकदम सही बात बोले, एकदम सहमत है। तभी तो हम चाह रहे हैं कि हर जिला में अगर ऐसा इंस्टीट्यूट रहे तो आदमी सीख भी सकता है, कमा भी हाँ। सकता है। हमारे सिखाने यहाँ वाला कौन होगा? वहाँ कलाकारें सिखा देंगे एक दूसरे को। इतना अव्वल दर्जा का बुढ़वन बैठ कर हारमोनियम बजाते हैं सब, झाल बजाते हैं, टिक टिक टिक, तो सब कब आए काम? मृत्युंजय सिंह भी आए थे उस दिन अच्छा। आप लोग के यहाँ कौन कार्यक्रम मृत्युंजय में, जो किताब लेकर आए थे कोई, ये नहीं, मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह, माफ कीजिएगा, मिथिलेश सिंह। इनका ये एक रंगमंच से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, प्रयास और नाम बोलते हैं रंगमंच। इंडिया से लेकर के नेपाल तक सब जगह ही मतलब कर चुके हैं रंगमंच। और उस दिन बोल भी रहे थे कि हमारे औरत के लिपस्टिक से लेकर हमारे बच्ची के स्कूल के फीस तक सब हम थिएटर से भर रहे हैं, रंगमंच से भरते हैं। रंगमंच से कमा रहे हैं। चलिए अब 2022 कल से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। आप बताइए 2022 में मगदी बॉयज क्या करने जा रहा है? फिर जातिवाद, आप तो गजब किए रहते हैं सोशल मीडिया पर भी। हम कहाँ किए हैं आप जातिवाद? कम कर दी, आप करते नहीं हैं, लेकिन हो जाता है। अब हो जाता था, हम क्या करें? अभी मिथिला का विवाद उठ गया था, वो एक अलग बवाल खड़ा हुआ। 22 में अलग दुनिया में रहता है, अब कहते हैं उसके बाद ना कि हम पता नहीं चलो कैसे लिख दिलू। मुझे विवाद को चाहिए नहीं, नजायज मांग है तो हम बोल दिए हैं। बिल्कुल नाजायज मांग है बिहार को, नाजायज मांग है, हम भी बिहार को तोड़ना। लेकिन थोड़ा अब गुस्सा में थोड़ा सा गलत शब्द का प्रयोग इधर उधर निकल जाता है कई बार। अच्छा ये बताइए, हर आदमी के कमेंट बॉक्स में घुस के कमेंट करते हैं, इनको समझाते नहीं है आप? इनको आज से नहीं 2.5 साल समझा रहे हैं कि का जरूरत है, हमारे कमेंट की जरूरत काहे नहीं जरूरत है? एकदम जरूरत, सब हमारे भाई साहब हैं, सब हम बात करते हैं उन लोग से, कोई कमेंट की जरूरत नहीं है किसी को रिप्लाई करने का। हम कंटेंट में ध्यान देंगे, साला मेरा इतना कंटेंट घमंडी है। समझ रहे हैं हम काहे देंगे भाई? का तो सुपरस्टार अगर हो आप गए ना। समझदार है ना तो आपको कंटेंट एक बार देखने के बाद समझ में आ जाएगा। बाप रे। नहीं तो आप ज्यादा ना नहीं सोचा चश्मा में लगैले हेलमेट, बड़का सुपरस्टार है, देती थोड़ा रिप्लाई करो। कंटेंट तो इनका अच्छा गूगल से रहता ही रिप्लाई ना मिलता। हाँ, रिप्लाई हम ओकरे देवाई जेकरा जरूरत है, गुमशुदा हो लो, ब्लड के चाहो, चाहे कुछ किसी को मांगो, उन्हीं के दिखाई जायज है। ओहो। लकी कह देबो कि भैया तेरे बड़ा बढ़िया चश्मा लगते हो, हां भैया तेरे गमछिया हमर भी ले गेलू है कि अरे भैया गमछिया तू पीले रंग के काहे पहनला है, कोई तू खास जाति से आवा की, अरे भैया तू जूता तू ऐसा काहे पहनला है? अरे बुढ़वा है यार, तो नहीं यार कुछ कमेंट करता है लेड़ा आदमी सब। ठीक है, सब कमेंट थोड़ा 22 में क्या आइडिया करने जा रहे हैं आप लोग? 22 में विवे पहले आप बताइए। 22 ऐसे ना बोले हो दर्शक के बुढ़वा ना, हम बुढ़वा को बोलबे काहे कि हम भैया सुनिए, गुमशुदा का कल पोस्ट डाले हैं लड़की का, उसमें इतना लोग गरिया रहा है, लिख रहा है लड़की कहीं भाग गई होगी। अरे जाहिल गवार क्या है यार में तुम?
और सामने तो तुमको 2-4 थप्पड़ मारते हैं, जिसे घर से लड़की गुम हुई है, उससे घर परिवार को क्या पता चल रहा होगा, क्या बीत रहा होगा उस पर है जाहिल आदमी। बात करते हैं कि हम ऐसे नहीं बोले, कि थेथर आदमी है। आप बताइए, ये तो कमेंट बॉक्स में जाकर बोल रहे थे, आप कैमरा पर गाली बोलेंगे हम, काहे गुस्सा है, गुस्सा है। 22 में क्या करना है जीतू भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 22 में मगदी बॉयज क्या करने जा रहा है? 22 में क्या कंटेंट बनाते रहेगा या वेब सीरीज? हम आप उम्मीद करें कि वेब सीरीज आ रहा है 22 में। आएगा। 22 में वेब सीरीज आ रहा है, एक और नहीं 2 वेब सीरीज आएगा, 2-3 गो आएगा वेब सीरीज। केंद्रित क्या चीज पे रहेगा? यही सब अपना सामाजिक मुद्दों मुद्दा पर केंद्रित बस रहेगा। इतना हिंट देंगे कि हम लोग के मगदी बॉयज पर उसका एक कॉन्सेप्ट डील हो चुका पहले ही, अच्छा। एक वीडियो आ चुका है उसके ऊपर, अब बस उसी के ऊपर वो पूरा फिल्म है। बन रहा है? हाँ पक्का पक्का विवाद नहीं होगा मगदी बॉयज में? नहीं, विवाद नहीं होगा, यही मेन मोटो है हमारा। आप अश्योर कर दीजिए, आप ही विवाद खड़ा विवाद कर नहीं दीजिए। होगा। नहीं विवाद कभी था ही नहीं। कब रहा है विवाद? कभी नहीं रहा विवाद। जबरदस्ती बोलने से थोड़े होता है। क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है। विवाद तो है ना, बुढ़वाकवान कमेंटवन जो करता ना है, एक बार कहते हैं आप लालू के सपोर्टर है, एक बार कहते हैं नीतीश के सपोर्टर है, एक बार कहते हैं बीजेपी के सपोर्टर है। और हमको पता ना है कि हम लोग कलाकार हैं। वो सब हवा है, विवाद नहीं है। रोड पर एक आदमी हमको नहीं मिला जो हमको गरियाया हो चाहे कुछ बोला हो, मिल के गले मिलता है, फेसबुक पर प्यार जातिवाद देता है, है। सड़क पर जातिवाद नहीं है। आप लिखे हम थे लिखे एक थे बार। तो फेसबुक पर है वो सब। हमको आज भी याद है, वो बता रहे हैं राजगीर में हम लोग गए थे, हम थे, ई थे, विनय भारती था शायद की, और पापा भी थे। वो भी प्यारे से हमको प्यारे से बोला था। ऐसा वहाँ अंडा खा रहे थे हम लोग, है अंडा खा रहे थे, वहाँ पर ही खड़ा था, तो वो आया। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ना अंडा खाए तो वो आया हमारी, बोल रहा है ऐसे कि हम आपको पहचानते हैं। हम बोले अरे थैंक यू भाई, आप मगदी भाई बोलना है? बोले हाँ। तो हम आपको पहले फॉलो करते थे, अब हम आपको अनफॉलो कर दिए। हम पूछे क्यों भाई? आप लालू यादव के खिलाफ वीडियो बना दिए। तो हम पूछे भाई तुम क्या जॉब करते हो? हमसे प्यार से पूछे। बोला कि हम तैयारी करते हैं दरोगा का। हम उससे बोले भाई हम दरोगा वालों के लिए आवाज़ उठाए थे, तो तुमको अपना नौकरी नहीं प्यारा है? तो बोले हम आपसे बहस नहीं करेंगे। यही बोला कि हम आपसे बहस नहीं करेंगे। अब चल गया। हम बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो विवाद नहीं होगा वहाँ? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ बताइए। कुछ बोल रहे थे इन पर? हाँ मतलब ये सब फालतू कहानी है, वो तो प्यार वाला बात था। नया साल में क्या इग्नोर करना चाहिए। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे नया साल में? खूब खुश रहो, जी भर के जियो, और जो चाहते हो वो करो। लेकिन इतना हाइपर मत जोश होइए। में, जोश में है ये। हम जोश में हैं, हाइपर पूरा में जोश रहिए। में हैं। हमको मजा आ रहा है। नीतीश जी के साथ बैठा था का तुम? नहीं तुम बैठ रहा है आजकल, लग रहा है नीतीश जी के साथ बहुत अच्छा, हम एक बैठेगा तो ये अंतिम मेरा- सवाल, ये अंतिम मेरा सवाल। सौभाग्य ना होगा। अंतिम सवाल, हाँ। सौभाग्य बिहार दिख की रहा है। बिहार का क्या होगा बताइए? मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर है, नेता प्रतिपक्ष हनीमून यात्रा पर है। बिहार कैसे चलेगा? लास्ट दोनों आदमी के करके बताइए, पहले आप बता दीजिए। बिहार किसी के चलाने से नहीं चलता है, न चला था। बिहार खुद ब खुद चल रहा है। बिहार का अपना खुदे का कहानी है। इसका एक अजब कहानी है बाबा। हैं? बिहार को कोई चला नहीं सकता है। बिहार कब किसको कहाँ उठा के पटकेगा, कहाँ डाल देगा, कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं। बिहार एक अजब चीज है, एक अपना में गाथा है। कभी ये मगध का महासाम्राज्य बन जाता है जो अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक छा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? और कभी ऐसा हो जाता है कि इसका सीना चीर के अलग झारखंड बना दिया जाता है। और उसी बिहार में भी हो रहा है कि फिर एक अलग राज्य की मांग चल रही है। हैं? सही बात है। और इसी बिहार से एक चीज भी निकल रहा है, एक से एक कलाकार है। ऐसा पंकज त्रिपाठी निकल जा रहे हैं जो बुर्ज खलीफा पे छा जा रहे हैं। जी, तो बिहार एक अजब चीज है, ऐसा मिस्ट्री है, कोई इसको पढ़ नहीं सकता। मिस्ट्री लैंड है। मिस्ट्री लैंड है। आप तभी क्या तो कहिएगा ये बात? तभी तो सत्ता वाले बैठ के कुछ और कर रहे हैं और विपक्ष विपक्ष वाले कुछ और कर रहे हैं। हनीमून मना रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि सब अच्छा है, हम सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, सब लोग। तो नीतीश जी भी मस्त हैं और तेजस्वी जी भी मस्त हैं। तो हम लोग काहे ना मस्त रहे भाई? हाँ। तो नया साल में मस्त रहिए, यही संदेश है। चलिए, तो नया यहाँ साल सबसे बड़का चीज जानते क्या है? कि यहाँ हर गली में अपना अपना सरकार है, हर गली हर मोहल्ला में यहाँ अपना अपना डॉन है सब। तो यहाँ उनका सरकार चलता है, और सरकार यहाँ पर नाम के लिए भी नहीं, काम भी करते हैं। जैसे एक लाइन है, गाना है जो हम यहाँ के काम के ऊपर बनाए हैं, समझे? यहाँ के काम के ऊपर वो गाना बनाया है कि नीतीश सर को पहले प्रणाम है। ये गाना आजकल बैठ रहा है उनके साथ, हम बोले ना। हाँ, बैठ रहा है। सुनिएगा कि पटना घुमा दिया ऊपर ऊपर, रोड से ज्यादा है फ्लाईओवर। रोड से ज्यादा हमको फ्लाईओवर दिखता है, बना है, समझे? हाँ। तो ये दो लाइन आपके लिए था। आपने विकास किया है, बहुत विकास किया है, रोड में किए हैं आप। जहाँ जहाँ विकास किया हम आपको गिनाएंगे, लेकिन तुमको बता जहाँ दें जहाँ कि नहीं किया, आप हम केंद्र आपको वो भी सरकार गिनाएंगे। जो बीजेपी कल सरकार सुनिए ना, है, सुन लीजिए मेरा केंद्र सरकार के अधीन है ना सारा परिवहन निगम। बात। सुन लीजिए मेरा बात। नीतीश जी के बड़ाई काला के लिए कल नीति आयोग का रिपोर्ट आया,
जिसमें कहा गया कि बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हाँ। पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ केयर, अस्पतालों में एक्सरे मशीन से ईसीजी मशीन, बेसिक दवाई, पैरामेडिकल स्टाफ, सब में बहुत खराब स्थिति है। बिहार 18वें नंबर पर है। हाँ, और प्रदूषण में पटना नंबर इसके 1। पहले जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया था वो कहा कि 52% बिहारी जो है वो भूखे सो रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? सब ठीक है? एकदम लेने वाला काम है ये वाला, ठीक है। क्या लेने वाला काम है? अगर नीचे जा रहा है, डाउन में जा रहा है, हमारा आगे में नहीं, नंबर 1 पे नहीं है अगर फैसिलिटी में, तो हम बुढ़वा केवल काम कर रहे हैं। तो एक तरफ अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरफ बहुत सारा खराब काम कर रहे हैं। तो आपको बैलेंस बना के चलिए ना, तराजू पकड़िएगा तो ऐसे ही से हो जाएगा। तो ऐसे रखिए। ठीक है। तो ये मगधी बॉयज के दोनों लोग हैं, विश्वजीत प्रताप सिंह और युगल किशोर भारती। हमें भी हंसा है, आपको भी हंसी जरूर आया होगा ये इंटरव्यू देखकर। नहीं, गुस्सा नहीं आया। गुस्सा देखा, अगर बुरा उरा लगले तो तू हमरा के इनबॉक्स में पर्सनली करिए यार, समझ ला। इतना दूर पहुंचबे न कर तुम, जखनी तू हाइपर होने तक खनिया खत्म कर दो तुम। चलिए, तो नया साल कल से शुरू होने जा रहा है। द इंडिया टॉप के तमाम दर्शकों को हम शुभकामना देते हैं। सब भूल जाइए इस साल का जितना कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा, गाड़ी गल्लम, सब भूल जाइए। नया साल से नया शुरुआत एकदम बढ़िया से मिलजुल के प्रेम के साथ। जिस तरह मगधी बॉयज आगे बढ़े, उसी तरह हम चाहेंगे कि आपका प्यार जो हमें पिछले 4 महीने में मिला है वो 2022 में भी बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।